मुझे अभी मेडल चाहिए वर्ल्ड में, वही है। उसके लिए देखो औरत है ना, हर चीज कर सकती है। मैंने देखा है कि अगर चाहे तो करे, हर चीज मैनेज कर सकती है। बस थोड़ा टाइम दो, खुद को दो, घर को दो। कर लिया मैंने। सुबह उठ के बच्चों को अपनी वॉक करो, बच्चों का करना, और ऑफिस का अकाउंट भी मैं करती थी। जिम का 5-6 घंटे जिम में देना, 2-2 3-3 घंटे में देती थी जिम में, वजन कम करने के लिए। पूरी इंडिया टीम थी हमारी, तो मैनेज करने में इतना दिक्कत नहीं आई हमें। पूरी टीम ने पूरा साथ दिया मेरा, बट मेडल चूक गया मेरा। रात को फिर से वॉक करना, खाना वाना सब हो जाता था, मैनेज कर लेती थी। 4 घंटे की नींद थी, थोड़ी बहुत नींद मैंने चुरा ली, बट हो गया मेरे से। मैंने जब जिम शुरू किया था, मुझे लगा था कि भाई 40+ के बाद अपन बीमारियों से गिर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ अपने लिए फिटनेस शुरू करें। लेडीज वैसे भी घर में रह के बोर हो जाती है या बीमार हो जाती है, तो जैसे फिट रहने के लिए मैंने जिम शुरू करा था। वहाँ पर मेरा डेडिकेशन वगैरह देख के मेरा कोच है जो करण जहांगीर, उन्होंने बोला, वो भी पावर लिफ्टर है, तो उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, आपका अच्छी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने मुझे शुरू करवाया था। और फर्स्ट टाइम मुझे भरतपुर ले गया, वो स्टेट था उस टाइम। मुझे सिल्वर मेडल लगा था वहाँ पर। और धीरे धीरे वही जर्नी बढ़ती गई मेरी। 3 साल से स्टेट लेवल पार करा, नेशनल करा, आज मैं वर्ल्ड करके आई हूँ। पर मेडल नहीं लगा, 4th रैंक लगी उसमें भी मेरी। तो कहाँ पर था वो वर्ल्ड, कहाँ पर था, कितनी टीमों ने भाग लिया था, किस तरीके से आपने, कितने दिन का टूर्नामेंट था? वो 12 दिन का टूर्नामेंट था, यूएसए में, ऑस्टिन में, टेक्सास में था। और वहाँ 65 कंट्री ने भाग लिया था। और मेरी 4th रैंक लगी थी उस टाइम, 57 कैटेगरी में। तो पावर लिफ्टिंग में भी अलग अलग होते हैं, किलो के हिसाब से होते हैं। आप किस तरीके से, कौन से किलो में खेले हैं और क्या मैनेज किया आपने वहाँ पर? मैंने अंडर 57 मास्टर 1 में मैं खेली हूँ। और मैनेज तो पूरी इंडिया टीम थी हमारी, तो मैनेज करने में इतना दिक्कत नहीं आई हमें। पूरी टीम ने पूरा साथ दिया मेरा। और यहाँ से करण जागीर जो कोच था, उन्होंने भी मेरा मोटिवेट वहाँ से करता ही गया, मुझे फ़ोन पे सब इंस्ट्रक्शन देता गया। उस हिसाब से मैंने अच्छे से कर लिया, बट मेडल चूक गया मेरा। आपने जिस समय शुरुआत की थी उस समय आपका वजन 69 था। 69 था जी। उसके बाद आपने कितनी हार्ड टू मेहनत की जिससे आपका वजन आप 57 मैंने 69 कैटेगरी फर्स्ट बार शुरू करा था। और धीरे धीरे मुझे वेट तो कम करना ही था, और डाइट शुरू करी, वॉक करी। और अच्छे से जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें वजन कम होता है। मैंने वही किया, 2-2 3-3 घंटे में देती थी जिम में, वजन कम करने के लिए। और धीरे धीरे करके मैंने 63 कैटेगरी भी करी, और इस बार मैं 57 कैटेगरी कर पाई हूँ। और यही मेहनत है मेरी। बच्चों ने भी साथ दिया है, मेरे डाइट पे भी ध्यान देने के लिए। सब मैनेज कर लिया इस हिसाब से। होता है, साझेदार लाइफ के अंदर कई जिम्मेदारियां होती है, उन जी। जिम्मेदारियों को साथ में किस तरीके से मैनेज किया आपने? देखो औरत है ना, हर चीज कर सकती है। मैंने देखा है कि अगर चाहे तो करे, हर चीज मैनेज कर सकती है। बस थोड़ा टाइम दो, खुद को दो, घर को दो। कर लिया मैंने। सुबह उठ के बच्चों को अपनी वॉक करो, बच्चों का करना, और ऑफिस का अकाउंट भी मैं करती थी। जिम का 5-6 घंटे जिम में देना, रात को फिर से वॉक करना, खाना वाना सब हो जाता था, मैनेज कर लेती थी। 4 घंटे की नींद थी, थोड़ी बहुत नींद मैंने चुरा ली, बट हो गया मेरे से। अब क्या ड्रीम है आपका, क्या करना चाहते हैं? मुझे अभी मेडल चाहिए वर्ल्ड में, तो वही है। उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप अभी? मेहनत अभी 6-6 घंटे जिम में देना पड़ेगा मेरे को। हम्म। अभी शुरू करूंगी फिर से। अभी मैंने ब्रेक ले रखा है क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, तो थोड़ा ब्रेक रखा है। उसके बाद मैं शुरू करूंगी फिर से। पावर लिफ्टिंग में आपने कौन कौन से, एक तो बैच की आपने, स्लिप बैच की बेंच प्रेस। हाँ जी। वो किस तरीके, कौन कौन सी आपने की थी? बेंच प्रेस में मैंने वेट, मतलब मैंने अभी जो किया ना, कॉस्ट्यूम विदाउट कॉस्ट्यूम मैंने जो क्लासिक होता है उसमें मैंने किया, 57 वेट उठाया था मैंने। और जो मैंने एक्यूब किया था उसमें मैंने 67 उठाया था। तो इसमें भी कई कैटेगरी होती है, जैसे आपके साथ में और भी हैं, राजस्थान से कोई गए होंगे? नहीं, राजस्थान से मैं अकेली थी। अच्छा, और इंडिया जी। से? इंडिया से हम 15 लोग थे। जो इंडिया लेवल के कोच थे, 4 वो थे, और 11 हम खिलाड़ी थे। तो आपकी जो कैटेगरी में थे उसमें कितने लोग थे? मेरी कैटेगरी में मैं एक। अच्छा, जी। और कौन बाकी कैटेगरी 63 थी, 69 थी, अलग कैटेगरी के थे सब। वो जो महाराष्ट्र से थे, कोई केरल का था,
और पंजाब के भी थे, सिक्किम के थे, ऐसे अलग अलग स्टेट थे। 12 लोग, ऐसे 11 लोग थे हम। तो अपने इलाके के अंदर बेटियों को, महिलाओं को बाहर नहीं भेजते, आपको तो अमेरिका तक भेज दिया, मना ही नहीं की किसने? नहीं, किसी ने नहीं मनाही की। वही होता है कि परिवार का साथ होना तो कुछ भी कर सकते हैं। वही मैं कहना चाहूंगी भी लोगों से भी कि अपने परिवार, भाइयों से तो पहले कहूंगी कि अपने पति या पत्नियों का साथ दे, कि जो करना चाहती है थोड़ा बहुत सपोर्ट करे उनको। वही नहीं होता कि घर का चूल्हा चौकी करो, उनका भी शौक होता है, थोड़ा सपोर्ट करो उनको भी, आगे बढ़े। बेटियों को भी कहूंगी कि स्पोर्ट्स में हिस्सा ले। फिटनेस है, फिटनेस जरूरी है ना इस युग के, जैसा अपना खान पान वगैरह, उस हिसाब से तो फिटनेस जरूरी है। तो आप स्पोर्ट्स, जो सोर्स होता है ना अच्छा फिटनेस के लिए, वो एक है स्पोर्ट्स। तो आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए और फिटनेस पर ध्यान दीजिए। और भाइयों को कहूंगी कि थोड़ा बहुत तो अपनी पत्नियों को साथ जरूर दे। मेरे पति ने बहुत मेरा साथ दिया है, बहुत, मतलब 90% उनका है, 10% मेरा है, मैं ये मानती हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ पावर लिफ्टिंग में आपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चों ने तो बहुत अच्छे से कराई है। मेरी हेल्प, खुद की छोड़ के मेरी हेल्प करते थे कि हाँ मम्मी तेरे को ये खाना नहीं खाना। अगर कुछ मन हो जाए, मैं खा भी लेती थी तो कि नहीं मम्मी नहीं खाना है तेरे को। वह बहुत ध्यान देते थे। मतलब एक दूसरे का ध्यान देते थे? जरूर जरूर जरूर। सब परिवार मिलके ही हो, यही चीज होती है कि परिवार साथ है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे परिवार को, पतिदेव को, सासू माँ को, बच्चों को और समाज को और वीआईपी जिम को, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट करा है हमेशा, एनी टाइम। संडे को भी मुझे मिल जाती थी छूट के, हाँ करो भले। और कोच करण जागीर, सपोर्ट पूरे सब लोगों ने करा, तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ।